हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लासन की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लासन के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आखिरकार हम अगस्त से पढ़कर 95% प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वो मेथड क्या है जो फॉलो करके हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का समझेंगे, देन आप लोग को बताएंगे साइंस का कि हम लोग साइंस में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो देखो बात क्या है कि अब कई बच्चों का दिमाग अभी जागा है। ठीक है, उन्होंने जून में कोई पढ़ाई नहीं की, जुलाई में कोई पढ़ाई नहीं की, अब अगस्त से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी 95% प्लस स्कोर कर लें। ठीक है, तो देखो उनके लिए मेन वीडियो होने वाली है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट की, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपको ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ये वाली वीडियो की नीड है, उन्हें भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लाएंगे 95% प्लस। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी। ठीक है, सबका आपको सिलेबस जानना है। ठीक है, मैथ का सिलेबस कैसे जान सकते हैं, वीडियो हमारे चैनल पे डली है। कम से कम 5-7 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको बिना बकवास किए सारी चीज़ें, चैप्टर्स बताए गए हैं कि क्या क्या है। ठीक है, वैसे ही सेम साइंस का सिलेबस भी पूरा बताया गया है अंडर 5 मिनट्स में। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, वहाँ जाके आप इजीली सिलेबस जान सकते हो कि आखिरकार क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे और ना ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, हार्ड वर्क के जगह स्मार्ट वर्क करेंगे, तो वही जानेंगे कि इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपना सिलेबस एनालाइज करो क्या है। ठीक है, कर लिया। अब देखो अपने छोटे भाई बहन से लिखवा लो वो सिलेबस, अगर आपके पास टाइम नहीं है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो अपने किसी छोटे भाई बहन से अपना पूरा सिलेबस लिखवा लो और उस सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था और इन्होंने भी ऐसे किया था। ठीक है, यस, जैसा कि आप लोग इससे आप लोग को इजी हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग के आँख के सामने रहेगा कि हम लोग को कौन कौन से चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने हैं। एंड जैसे जैसे आप लोग के चैप्टर कंप्लीट होते जाएं उसमें टिक मार्क करते जाइए, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं कि हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी एंड फरवरी में तो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन भी हैं। आप लोग के दिसंबर और जनवरी से बहुत लोग के प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग के दिसंबर और जनवरी में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग को दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करना है आप लोग को। कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं। बता दिया है तो मैंने ही बता दिया है बच्चों को कि सबसे पहले अपना सिलेबस जान लो। ठीक है, एंड देखो फिर सेकंड स्टेप हमें क्या करना है। देखो सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, देखो सिलेबस हमें पता चल गया, अब हमें बस काम करना है। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ, देखो कंसिस्टेंसी के साथ हमें चीज़ें करनी है। ठीक है, अब देखो आप 2 घंटे देंगे अपने साइंस को। ठीक है, 2 घंटे आप देंगे मैथ को। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 घंटे देंगे सोशल स्टडी को। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कि सोशल स्टडी को 2 घंटे क्यों देना है ना। देखो बहुत सारे बच्चे सोशल स्टडीज़ में ही मात खा जाते हैं, उनका साइंस में अच्छा नंबर आ जाता है, ठीक है, मैथ में अच्छा नंबर आ जाता है, पर एसएसटी
में वीक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना टारगेट पूरा करने से चूक जाते। तो आपको चूकना नहीं, ठीक है। तो हमने भी यही गलती की थी, तो हम चाहते कि आप वो गलती ना करें, ठीक है। तो एसएसटी पे भी फोकस करना, जितना ज़रूरी साइंस एंड मैथ है उतना ज़रूरी एसएसटी भी है, ठीक है। रही बात इंग्लिश एंड हिंदी के, तो बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, एंड मैं मानती हूँ कि वो सही करते हैं, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि साइड में आप इंग्लिश एंड हिंदी को भी कवर करते चलें, तो आप 1 घंटे अगर दे रहे हैं, अगर आप 1 घंटे डेली दे रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश को, ठीक है, 1 आवर आप दे रहे हैं हिंदी को एंड 1 आवर आप दे रहे हैं इंग्लिश को, सो दैट इज़ इनफ टू स्कोर अच्छे मार्क्स इन इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। अब देखो, अब मैम जानो कि आखिरकार मैथ में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे तो हमने पढ़ लिया, पर अब हम अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को मैथ में एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को सिलेबस एनालिसिस करना है। फिर हम लोग को क्या करना है कि जैसा कि मैंने 3rd चैप्टर तक तो पूरा कंप्लीट करवा दिया है आप लोग का सिलेबस, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग पहला चैप्टर कंप्लीट करिए, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे आप लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए मैथ का, ठीक है, मैथ का पहला चैप्टर आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं, आप किसी भी वीडियो से देख सकते हैं मैथ का पहला चैप्टर, ठीक है। तो पहला चैप्टर हो गया, फिर क्या करना है आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को गूगल पे भी मिल जाएगा, उसको PDF डाउनलोड कर लीजिए। और क्या करना है, डेली अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप लोग के प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग उसको लगा लीजिए। तो आप लोग को एक थोड़ा पता चलेगा कि आखिरकार बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे उस क्वेश्चन कैसे उस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग चैप्टर 1 किए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और उसको एनालाइज करना है कि मुझे उस चैप्टर से वो सारे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं जो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या करना है, और देखो, ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसके लिए हताश नहीं होना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डेली करना है, एंड ये एक दिन की चीज़ नहीं, ठीक है। आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा, ठीक है। हमने भी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ किया था। देखो, कई बच्चे होंगे कि आज ये वाली वीडियो देख ली, इसमें मोटिवेशन भी है एंड स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है। तो वो मोटिवेट हो गए। अब उन्होंने एक दिन करा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से वही हाल है, तो ऐसे में बच्चों का कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है, आपको आना है इस कैटेगरी में, ठीक है, जहाँ पे बच्चा 95% स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें आना है तो आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ नहीं सकते, पर आपको अगर ऊपर हाई लेवल जाना है, हम बच्चों के कैटेगरी में आना है, तो आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ। तो देखिए, आप लोग को जैसा मैंने बताया कि चैप्टर 1 करना है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और जैसा आप लोग को अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है आप लोग के पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप NCERT के एग्जाम्पल्स भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि एक्सरसाइज से तो जितने क्वेश्चन नहीं आते उतने एग्जाम्पल से आप लोग के NCERT के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ NCERT के एग्जाम्पल लगाना मत भूलिएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, पूरा आप लोग का चैप्टर 1 मान लीजिए कंप्लीट हो गया, फिर क्या करना है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको लगाना है। फिर आप लोग मेरी वीडियो से 2nd चैप्टर में भी ऐसा कर सकते हैं, 3rd चैप्टर में भी, और अभी हम लोग जैसा कि आप लोग जान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पढ़ा रही हूँ, तो 4th चैप्टर हो जाएगा, तो उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगी देन वैसे ही आप लोग को करना है। फिर क्या करना है, देखिए, मैं नवंबर तक तो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। नवंबर तक हम लोग का सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करवाना है। तो अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझको, तो मैं आप लोग को एक 1 शॉर्ट लेक्चर दे दूंगी, समरी लेक्चर दे दूंगी, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन है वो मैं सब उस लेक्चर में बताऊंगी। तो अगर आप लोग को वैसा कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, आप लोग को डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स एंड क्लास 10th मैथ के लिए जो भी ज़रूरी होगा हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और रिवीजन लेक्चर भी होगा। अब देखो साइंस में कैसे करना है, आपने मैथमेटिक्स के लिए जान लिया। देखो साइंस में क्या करना है,
देखो साइंस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा मैं मानती हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मान लो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। आपने उसको अच्छे से पहले पढ़ लिया, फिर आप गए यूट्यूब पे, आपने किसी की भी वीडियो देखी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेरी ही देखनी है, जिससे आपको समझ में अच्छे से आता है, आपने उससे उस चीज़ को देख लिया। तो जब आप एक बार पढ़ के फिर आप जाते हो किसी वीडियो को देखते हो, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आता है। एंड आप ऐसा ही करो, अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो कुछ देखने, है ना, कि कोई लेक्चर लेने, तो आप पहले खुद से पढ़ के जाओ। जब आप खुद से पढ़ के जाते हो तो आप एकदम अच्छे समझ में आता है, ठीक है। अब देखो आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, अब क्या करना है, अब देखो ये रूल जो PYQs होते हैं वो रूल सारे सब्जेक्ट्स में लगते हैं। आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप देखो जाके एनालाइज करो कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप क्या करोगे कि जिस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, एंड जिस चीज़ से नहीं पूछे जाते उस चीज़ को आप एक बार पढ़ो एंड वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे हम स्मार्ट वर्क करेंगे हार्ड वर्क के बजाय, ठीक है। एंड इस समय हम लोग को स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम जून से पढ़ रहे बच्चे या मार्च से पढ़ रहे बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप क्वेश्चन बैंक देखो, फिर बाद में आप जाके पढ़ो, तो भी आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ यही है, चाहे आप मैथ की बात लो चाहे साइंस की लो, मेन चीज़ यही है कि एक बार पढ़ने के बाद जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। यही चीज़ बेस्ट है। MCQ देखो, PYQs देखो, है ना। अब देखो सोशल स्टडी, कई बार बच्चा सोशल स्टडी में सब कुछ फॉरगेट कर देता है कि हमें, जैसे वो हिंदी इंग्लिश बना लेता है, पर बाद में उसी में जाके उसके कम मार्क्स आते हैं। उसमें कैसे करना है, देखो सोशल स्टडी के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, एंड कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। तो आप कोई एक यूट्यूब पे चूज़ कर लो चैनल जिससे भी आपको पढ़ना है ना। तो आप क्या करो, अब एक बार, अब देखो आपको हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड ये आप कर सकते हो, यकीन मानो हमने भी किया है, आप भी कर सकते हो, हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। एटलीस्ट ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इन सब चीज़ों का तो आप क्या कर सकते हो कि डेली 1 चैप्टर कंप्लीट कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप सोशल में ऐसे करो। उसके बाद हम जानते हैं कि सोशल में हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको चाहे तो 1, 2, 3 दिन आराम से पढ़ सकते हो। पर सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब को तो आपको डेली 1 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो तभी आप बीट कर सकते हो बच्चों को, है ना। तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड करना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो पूरा समरी है इस वीडियो की, वो क्या निकल के आई, सबसे पहले सिलेबस, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि हमने सब्जेक्ट्स को बांटा, यानी कि टाइम टेबल बनाया, एंड आप इसे टू डू लिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। आपको डेली बिना टू डू लिस्ट बनाए नहीं पढ़ना है, तभी आपका अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो टू डू लिस्ट बना के पढ़ना है। टू डू लिस्ट क्या होती है, टू डू लिस्ट वो आप कह सकते हो कि जिसको आप पूरे दिन का प्लान करते हो कि हमें क्या क्या आज करना है, ठीक है। मैं भी ऐसे करती थी, आप भी कर सकते हो, ठीक है। देखो थर्ड में हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें पूरा रीड करना है, चैप्टर रीड करना है, रीड दी चैप्टर, ठीक है। कोई सा भी आप पढ़ रहे हो तो पूरा चैप्टर रीड करो, फिर आप देख के फिर आप जाओ वीडियोस देखो, ठीक है। शॉर्ट्स देखने को नहीं कह रही हूँ, जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसे देखना है, ठीक है। हमारी वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। वीडियोस देखो, डाउट पूछो, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन क्लास में आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्कूल से पूछो, है ना। स्कूल होता किस लिए, तो स्कूल में पूछो, ठीक है। अब देखो फिफ्थ चीज़ क्या करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs। देखो कई बच्चा क्या होता है ना कि जनवरी में जाके स्टार्ट करता है PYQ करना, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा वीडियो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ने सब बता दिया है कि आखिरकार अगस्त से पढ़कर हम लोग कैसे 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैथ के लिए मैं कह रही हूँ कि जैसे आप लोग अभी अपना सिलेबस
आप लोग ने कंप्लीट नहीं किया है या फिर अभी शुरुआत ही नहीं की है मैथ की या फिर क्लास 10 की, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, रोज़ डेली का डेली आप लोग को टू डू लिस्ट और टारगेट बनाना है कि आज के दिन हम लोग को इतना चैप्टर कंप्लीट करना है मैथ में, साइंस में, सोशल में या हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो डेली आप हिंदी और इंग्लिश में 1 घंटे दीजिए, एक एक चैप्टर डेली आप लोग कंप्लीट करिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करना है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बताया कि 95% प्लस हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी अगर आप लोग को नॉलेजेबल लगा हो ये वाला वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।